नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां आज पुष्कर सिंह धामी दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर निरीक्षण करने आज पहुंचेंगे, और जहां प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जिनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं जायजा लिया है। बताते चलें कि गृह मंत्री अमित शाह का सहकारिता विभाग से संबंधित कार्यक्रम बैरागी के कैंप में प्रस्तावित है, और जहां कार्यक्रम के स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए, और जहां कार्यक्रम का यह दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं हरिद्वार पहुंचे हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और डॉक्टर रमन पोखरियाल निशंक से उनके आवास पर शिष्टाचार की भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों वरिष्ठ नेताओं को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी, और जहां मुख्यमंत्री ने होली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। तो वहीं आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई, और जहां आपसी सौहार्द व भाईचारे के संदेश को आगे बढ़ाने पर भी बल दिया गया। खबर देहरादून से है, जहां पासपोर्ट ऑफिस को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन पे हड़कंप मच गया। जहां आपको बताते चले कि सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी निर्देश पर अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, और जहां आपको बताते चले कि पूरे परिसर को एहतियातन खाली करा लिया गया, और जहां सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल स्थिति को अपने नियंत्रण में लेते हुए आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता को बढ़ा दिया है। तो वहीं डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें भी मौके पर तैनात की गई हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु अभी तक बरामद नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामले को दर्ज करते हुए मामले की जांच को शुरू कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर हमलों के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के बंगलोर क्षेत्र में रहने वाले कई परिवारों की चिंता बढ़ गई है, जहां मोहल्ला हल्का पठानपुरा और जैनपुर के कई युवक, कामगार और छात्र अभी भी ईरान में फंसे हुए हैं। और इन परिवारों का कहना है कि लगातार हमलों और तनाव की खबरों ने बेचैन पूरी तरीके से कर दिया है। हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चले कि उन्होंने भारत सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा कि यूक्रेन संकट के दौरान इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे परिवार वालों की चिंता बढ़ती जा रही है। हाल ही में कुछ लोग ईरान से लौटे हैं, और उनका कहना है कि स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। परिवार वालों का कहना है कि उनके परिवार के सदस्य फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन चिंताजनक माहौल लगातार बना हुआ है। वहाँ अजीजों को मिला के होंगे 15-20 साल में। और से तो कोई बात ही नहीं हुई, बस बेटे से ही बात हुई अभी 1 घंटा पहले। बताया कि हम यहाँ खैरियत से हैं, घबराने वाली बात नहीं, बाकी जंग तो है ही। हमारी फैमिली से 3 मेंबर हैं, एक भैया है, भाभी है और उनकी एक बेबी है। मेरी बात हुई 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। कल मगर भाई का कॉल आया था घर पे, तो इनकी भी 1 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हो पाई है। मेरे खास मेरी भांजी है, भतीजी है, बेटा है, बहू है, एक पोती है। आ रहे हैं, 4 दिन हो गए मुझे। बाकी है। क्या मांग करती हैं आप सरकार से ये मांग करती हूँ कि बस खैरियत चाहिए, खैरियत से हों जहाँ कहीं भी हों। में आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आज चंद्र ग्रहण के चलते मंदिरों के कपाटों को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुबह 6:20 पर सूतक काल का प्रारंभ हो गया, और जिससे कि बाद में हर की पैड़ी पर समेत सभी प्रमुख मंदिरों के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। रोजाना होने वाले गंगा आरती के उपरांत सूतक काल लगने के कारण घाटों पर सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं यह भी जानकारी देते चले कि गंगा घाट खाली नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार ग्रहण का प्रभाव शाम 7:45 तक रहेगा, और इसके बाद मंदिरों को विधि विधान से गंगा जल से शुद्धिकरण और भगवान का स्नान एवं चंदन पूजन कर पुनः उन्हें खोला जाएगा, और रात 8 बजे गंगा जी की आरती के साथ मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोले जाएंगे।
स्वामी, मैं श्रीगिरी मठ का प्रबंधक हूँ। आज क्या हुआ? मंदिर सुबह सुबह बंद किया गया, क्या? आज चंद्र ग्रहण के वजह से 12 घंटे के पहले सूतक चालू हो जाता है, इसीलिए आज सुबह सुबह मंदिर बढ़ा दिया गया है और शाम के आरती में 8 बजे होगा, तो 7 बजे फिर ग्रहण के बाद खुल जाएगा, फिर आरती 8 बजे होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। होली मिलन समारोह में क्षेत्रीय विकास और सामाजिक सौहार्द पर चर्चा के दौरान हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में कांग्रेस के नेता दाताराम चौहान द्वारा आयोजित मिलन समारोह में भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, किसान नेताओं तो वहीं ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूलों की होली के बीच एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां दी। जहां दाताराम चौहान ने इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे, एकता और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी उनकी ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि त्योहार समाज को जोड़ने का एक अहम माध्यम होता है और क्षेत्र के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। अब खबर रानीखेत से है, जहां कुमाऊं के रेजिमेंट सेंटर में हर्षोल्लास के साथ होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको जानकारी देते चले कि सायकाल में KRC के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव विशिष्ट सेवा मेडल के नेतृत्व में होली पूजन किया गया और जहां भक्त प्रहलाद के प्रतीक चिर को निकालकर होलिका दहन की गई। जहां आपको बता दें कि यह समारोह सेना के मनकामेश्वर मंदिर के सामने स्थित गुरुद्वारे परिसर में हुआ। सभी कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के GSOs, जवान और ऑफिसर्स, साथ में रानीखेत कैंट, अल्मोड़ा कैंट और नैनीताल कैंट के सभी निवासियों को सेंटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर बागेश्वर जिले से है, जहां ग्रामीण इलाकों में इन दिनों कुमाऊं ने होली महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जो कि सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि लोक सांस्कृतिक परंपरा और प्रेम का एक जीवंत उदाहरण है। आपको बताते चले कि हर चौखट पर गीतों के साथ प्रेम, भाईचारे और अपनेपन का संदेश दिया गया। तो वहीं देव दरबार में रंग चढ़ाने के बाद शुरू होने वाले होली गायन पूरे गांव को एक सूत्र में जोड़ते हुए नजर आए और इसी क्रम में बागेश्वर के विधायक आवास में भी होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बधाई है, शुभकामनाएं हैं। हमारे बागेश्वर की विधायिका मातृशक्ति के रूप में पार्वती दास जी ने अपने आवास में सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी जनता के साथ होली मिलन कार्यक्रम रखा है और मैं थोड़ी ही देर में कपकोट जा रहा हूँ। वहाँ पर भी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, हमारे कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। तो मैं सब लोगों को इस होली पर्व की बहुत बधाई देता हूँ। सभी को जो यहाँ पर भी आए हैं अपने क्षेत्र में है। अब खबर रुड़की से है, जहां गणेशपुर क्षेत्र में होलिका दहन का पर्व इस वर्ष श्रद्धा, आस्था और सामाजिक सौहार्द के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु होलिका स्थल पर एकत्रित हुए और जहां विधि विधान के साथ होली पूजन किया गया। तो वहीं आपको बताते चलें कि पूजन के दौरान महिलाओं और बच्चों ने परिक्रमा कर परिवार की सुख समृद्धि और समाज में शांति की कामना की। देखिए, होली और रमजान का पाक महीना दोनों एक साथ चल रहे हैं और पूरे देहात क्षेत्र में पुलिस, सभी थाने, सभी चौकियां सतर्क मोड में हैं। एक्स्ट्रा फोर्स की भी डिमांड है। हमारे सीनियर्स के द्वारा कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं, तो लगातार उसके हिसाब से काम हो रहा है और मैं आश्वस्त हूँ कि बहुत अच्छे से ये त्यौहार मनाया जाएगा। लोग हुड़दंग नहीं करेंगे, अगर कोई करता है तो उसके साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी, ये बात तय है।
अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां रंगों के पर्व होली का उमंग और सामाजिक सद्भाव का सुंदर संगम देखने को मिला। आपको बता दें कि जब साहित्य प्रेस परिषद के संवेदना समूह ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया है और जहां कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया, और जिससे कि पर्व की गरिमा और भी बढ़ी। तो वहीं समारोह का शुभारंभ गंगोत्री के विधायक सुरेश सिंह चौहान और पूर्व विधायक विजयपाल सिंह सजवान ने और साथ ही साथ जिला अधिकारी प्रशांत आर्या की ओर से किया गया। होली पर्व के अवसर पर पौड़ी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.एम. शुक्ला ने जनपद वासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी, और जहां उन्होंने कहा कि होली रंगों और आपसी भाईचारे का त्योहार है और जिसे सभी को सुरक्षित और समयमित तरीके से बनाना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी है कि होली के मद्देनजर जो है उनके अधीन आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देशों को जारी किया गया है। सीएमओ ने कहा कि त्योहार के दौरान कई बार लोग नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं और अन्य घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है, और इसे देखते हुए सभी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सीय स्टाफ की तैनाती, तो वहीं आवश्यकता दवाइयों की उपलब्धि के साथ साथ आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय रखने के लिए निर्देशों को जारी किया गया है। विभाग की तरफ से हम अपने प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली उनके लिए शुभ हो, होली की बधाइयाँ प्रेषित करते हैं। अपने अधीनस्थ जितने भी चिकित्सालय हैं सबको पहली बात तो अलर्ट मोड में कर दिया है, क्योंकि होली ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग नशे की प्रवृत्ति की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसमें एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो सभी 108 और हमारी सरकारी एम्बुलेंस और सभी अस्पताल जितने ही हैं वो सब खबरों में आगे बढ़ते हैं। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं, और जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रेम, भाईचारे और जिम्मेदारी के साथ त्योहार को मनाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था भंग करने, हुड़दंग मचाने या फिर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। सभी थाना प्रभारियों को लगातार गश्त और सघन चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। तो वहीं पुलिस ने आमजन से सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाने और किसी भी जाति या समुदाय के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी से बचने की भी अपील की गई। बड़ा पर्व है होली, और ये रंग उल्लास भाईचारे का प्रतीक है। और इसके साथ होली में सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, दिलों को जोड़ने का त्यौहार है। और सर्वप्रथम तो मैं अपनी ओर से, पूरे पुलिस परिवार की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं होली पर्व की। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जबरदस्ती किसी को रंग लगाना, महिलाओं और बुजुर्गों को परेशान करना, फोड़ गाने चलाना, नशा करके वाहन चलाना, देखिए ये होली की आड़ में कोई इस प्रकार का कार्य करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर रुड़की से है, जहां लंडोरा स्थित थितोला फिटनेस सेंटर पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि वहां स्वामियों ने सरकारी फीस के बजाय 3 गुना ज्यादा यहाँ फीस वसूली जा रही है, और जहां 1600 रुपए फीस लेने के बदले 5000 रुपए मांगे जा रहे हैं, और खासकर बाहर से आने वाले वाहनों को निशाना बनाया जाता है। और जहां सहारनपुर के मनीष कुमार जैन ने जब इसका विरोध किया तो कर्मचारियों ने उन्हें कागजों की कमी बताकर घंटों चक्कर कटवाए, और जहां मनीष ने इस भ्रष्टाचार की ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसे कि मीडिया में उठाया गया है, और जहां मामले में गढ़वाल मंडल के रीजनल हेड डॉक्टर मोहम्मद आवेश ने भी जांच का भरोसा दिया है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी यहां वसूली के आरोपों पर एक गार्ड को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। रामपुर का हूँ और मैं यहाँ अपनी गाड़ी की फिटनेस कराने आया था, और जैसे मैंने यहाँ पे फिटनेस के लिए अपने कागज भरे तो क्योंकि कुछ दिन पहले मैं पूछने आया था कि सिस्टम यहाँ पे कैसा होता है, ये तो यहाँ के गार्ड ने मुझे बताया था कि आप मेरे पास आ जाना। तो उसका अगले दिन सुबह फ़ोन आया कि आप आ रहे, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो मैं आज आया। तो आज मुझे आगे यहाँ पता लगा कि 1650 रुपये फीस है केवल मात्र, लेकिन फिटनेस के लिए मुझे 5000 रुपये मांगे।
पहले तो मैं बता देता हूँ, मैं जो हमारी एक टेस्टिंग स्टेशन है, नंबर ऑफ टेस्टिंग स्टेशन हमारे प्रदेश में चल रहे हैं और मुझे हेड ऑफिस से या हेडक्वार्टर से इसी चीज़ की जांच करने के लिए भेजा गया। इस तरह की शिकायतें पूर्व में मिली हैं। 5-6 दिन पहले हमने इस पर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन लेते हुए क्या किया कि हमने यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था जो ये लोकल के किसी गाँव का था, तो हमें पता चला कि उसने किसी के गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए 100-200 ऐसे करके शिकायतें मिल रही थी कि कुछ पैसा ले रहा है वो। तो हमने उसकी जांच पड़ताल की और यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेन की। पुलिस से उसे यहाँ से अरेस्ट कराने के बाद पुलिस ने सख्ताई से जब जांच पड़ताल करी तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई कि उसने 200-500 रुपए करके आगे पीछे गाड़ी वालों से लिए। कई बार ये लोग बाहर लोकल एजेंटों से भी मिल जाते हैं, तो उनमें तीन स्टाफ मेंबर निकल के आए थे, जिसमें तीनों का हमने चालान करा दिया, जिसमें तीनों के नाम पे हमने यहाँ से FIR करी और चालान कराया। उसके बाद उन्हें तीनों को तुरंत साथ के साथ बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद फिर भी कल कोई इस तरह की शिकायत आती है तो मैं लगातार अभी यहाँ पे 2 से 3 दिन में सेंटर पे बैठ रहा हूँ। 2 से 3 दिन दूसरे जो लाल तप्पड़ या विकास नगर के सेंटर्स पे, पूरे गढ़वाल मंडल के एक सेंटर पे जाके जांच कर रहा हूँ। होली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन देहरादून पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है और जहां जिला अधिकारी सबन बंसल ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को 3 चरणों में जांचा जा रहा है। जहां पहले चरण में हानिकारक रंगों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए, तो वहीं दूसरे चरण में त्योहार के दौरान सड़कों पर जाम की स्थिति से बचने के लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि यातायात व्यवस्था में कोई भी रुकावट न हो। तो वहीं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट की सघन चेकिंग की जाएगी ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इन कदमों से जिला प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि होली का पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जाए। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जो हमारा त्यौहार है वो सेफ और सिक्योर वे से मनाया जाए। पहला तो जो हमारे कलर्स हैं वो केमिकल लेस ना हो, बच्चों की और बुजुर्गों की फिर काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो जो वेरीफाइड हैं हमारे सर्टिफाइड कलर्स हैं उसका ही इस्तेमाल किया जाए। जो पर्टिकुलरली जो हमारे आजकल स्वयं सहायता समूह हर्बल कलर्स का उत्पाद कर रहे हैं तो उसी को इनकरेज करना चाहिए। सेकेंडली जो हमारे ट्रैफिक है, ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस बल हैं, वो तैनात रहेंगे मुख्य पॉइंट्स पे, चौराहों पर, और पेट्रोलिंग भी करेंगे। और थर्डली जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें सघन चेकिंग अभियान के निर्देश दिए गए हैं। हमारे सभी जो स्वीट शॉप्स हैं या फिर जो हमारे अन्य खाद्य पदार्थ हैं जो रॉ फॉर्म में भी यूज़ किए जाते हैं। खबर देहरादून से है जहां पुलिस लाइन में होली का दहन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि SSP देहरादून प्रमिंद्र सिंह डोभाल ने सहपरिवार विधिवत पूजा अर्चना की और जनपद के अन्य अधिकारियों के साथ होली का दहन किया गया। इस मौके पर SSP डोभाल ने पुलिस परिवार के बच्चों और परिजनों को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं और जहाँ कार्यक्रम के दौरान पहाड़ी गीतों की धुन पर पुलिस परिवारों की महिलाएं और अधिकारियों ने नृत्य भी किया। तो आपको बता दें कि होलिका का पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और जहां SSP परिवार ने भी विधिवत पूजा अर्चना करते हुए होली के पर्व को मनाया और जहां देहरादून में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि परमिंद्र सिंह डोभाल सहपरिवार अपने और साथ ही साथ तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनके परिवारों के साथ उन्होंने होलिका दहन के इस पर्व को मनाया और जिसके बाद आपको बता दें कि जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनको तिलक लगाकर उनकी ओर से बधाइयां भी दी गई। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।